यार डैन का जब से ट्रेलर आया ना तब से पता नहीं कितने लोग पीछे पड़ गए थे कि भाई ट्रेलर देख उसके 3-4 तो ट्रेलर आ गए तो सारे के सारे देखे मैंने। तो इस समय ये तो समझिए कि इसकी जो मांगा है ना वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इस कम्युनिटी में। और अब जब इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है ना तो एनिमे कम्युनिटी के अंदर एक धमाका मच गया है। साइंस फिक्शन और सुपर नेचुरल की फ्यूजन के साथ में ये एनिमे ना काफी ज्यादा क्वर्की और एनर्जेटिक लगा मुझे। अगर तुम्हें एलियंस, घोस्ट या फिर हाई स्कूल ड्रामा रोमांस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना तो मेरे ख्याल से ये एनिमे आपके लिए हो सकता है। बट क्या ये शो मतलब पहले एपिसोड से अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई करता है? मतलब कि जितनी हाइप थी क्या उस लायक था ये एपिसोड? तो देखो फर्स्ट एपिसोड में ना हम दो मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। सबसे पहली है मोमो जो कि घोस्ट में बिलीव करती है और एलियन में उसका कोई विश्वास नहीं है। और दूसरा अपना केन टाकाकुरा, एक लड़का जो कि एलियंस में बिलीव करता है लेकिन घोस्ट उसके लिए मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब ये सेटअप जो है ना ये शायद से तुम्हें थोड़ा जेनेरिक लगेगा लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे के बिलीव्स को काउंटर करते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को प्रूव करेंगे कि एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं और घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और फिर एक ऐसी जर्नी शुरू होती है जहां पर दोनों के ही बिलीव्स सच प्रूव हो जाते हैं, यानी कि एलियंस और घोस्ट दोनों ही इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और जो दोनों कैरेक्टर्स इसमें बिलीव नहीं करते थे उनको वो चीज दिख जाती है। मोमो को एलियंस दिख जाते हैं और कैन टाकाकुरा को एक घोस्ट दिख जाती है। ये एपिसोड ना क्विकली एस्टेब्लिश तो कर देता है कि ये कोई नॉर्मल सुपर नेचुरल या फिर साइंस फिक्शन एनिमे नहीं होने वाला, क्योंकि जो दोनों ही कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा क्वर्की रहती है और दोनों ही कैरेक्टर्स रिलेटेबल भी है मेरे ख्याल से। मोमो जो लड़की है ना उसको आप एक हाई स्कूल की नॉर्मल लड़की समझ सकते हो लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो नो नॉनसेंस वाली वाइब के साथ में आती है। मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें हैं जो मोमो को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं, जैसे कि वो अपने बिलीव्स में कुछ ज्यादा ही बिलीव करती है, उसके लिए स्टैंड करती है, वो अपनी फैमिली के लिए भी स्टैंड करती है। कोई उसकी फैमिली के लिए कुछ बोलेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने बिलीव्स को लेकर स्टबर्न भी है। तो हाँ मतलब वो अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी है और आगे जाकर भी शायद बन जाएगी। दूसरी तरफ जो ओकारन है या फिर कह लो कि कैन टाकाकुरा जो है वो एक नर्डी शाय लड़का है जो कि एलियंस में बिलीव करता है, वो एलियंस के पीछे पागल है। तो जो कैन टाकाकुरा है ना उसमें से थोड़ी ऑकवर्डनेस फील होती है, वो थोड़ा लवली भी फील होता है जैसे कि ज्यादातर बच्चे होते हैं अपने स्कूल डेज में। लेकिन मुझे उसमें कमाल की बात ये लगी कि वो कितना डिटरमाइंड था ये प्रूव करने के लिए कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ही उसे पता चला ना कि शायद से थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा मोमो का इस चीज में तो उसके पीछे ही पड़ गया। तो हाँ जो कैरेक्टर्स में कॉन्ट्रास्ट है ना दोनों में, ये मेरे ख्याल से अच्छे मोमेंट्स को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अभी तो हो ही रही थी एपिसोड 1 में और आगे चलकर भी होगी। देखो ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि क्यों आपको ये एनिमे नहीं देखना चाहिए या इसका क्रिटिसिज्म क्या है। ऑब्वियसली हर एनिमे हर किसी के लिए नहीं होता। ये वीडियो इस बारे में कि क्यों आपको ये एनिमे देखना चाहिए, इसमें क्या अच्छा है, इसकी क्या क्वालिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो क्वालिटीज आपके टेस्ट से मैच नहीं करती है तो यू कैन स्किप दिस एनिमे। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये एनिमे डार्क के साथ साथ में लाइट हार्टेड भी है, मतलब कहीं पे चीजें बहुत ही ज्यादा डार्क हो रही है तो दूसरी तरफ इन ये जो दोनों कैरेक्टर्स है इनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही लाइट हार्टेड है। और वो जो ट्विस्ट आता है लास्ट में, मोमो को नहीं पता होता कि इस बंदे का नाम क्या है। जब उसे पता चलता है कि कैन टाकाकुरा है तो वो पागल हो जाती है क्योंकि उसे कैन टाकाकुरा बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसे वैसा ही एक आदमी चाहिए होता है। पर यहाँ पर नेम सेम है बट क्वालिटी इज टोटली डिफरेंट। एनीवे ये जो एनिमे है ना इसमें मुझे जो यूनिक चीज लगी वो थी इसका एनिमेशन। मेरे को इसको देखकर याद आ रही थी डेविल मैन क्राई बेबी की, कि जहाँ पर प्लॉट जो है जो कैरेक्टर्स है वो इंटरेस्टिंग है लेकिन जो एनिमेशन की स्टाइल है ना वो बहुत ज्यादा अलग है। मुझे नहीं लगता कि मैं पहले एपिसोड से ही बता सकता हूँ कि मुझे पसंद आ रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी कि पसंद आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये यूनिक तो था। और मुझे इस तरह के एनिमेशन देखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नॉर्मल एनिमेशन में भी ठीक ही लगता है, मुझे बस स्टोरी से मतलब रहता है। तो यहाँ पर अभी स्टोरी तो उतनी पता नहीं है लेकिन एनिमेशन जो है वो चलो देखते हैं कि आगे चलकर क्या निकलता है। काफी लोग कह रहे थे कि इसमें से मॉब साइको वाली वाइब आ रही है। मॉब साइको मैंने देखा नहीं है तो अगर आप लोगों ने मॉब साइको देखा है और आपको वो पसंद आया तो मे भी आपको डैन अच्छा लगे। लेकिन जितना वियर्ड इसका कॉन्सेप्ट है ना कि भाई इसमें घोस्ट्स और एलियंस दोनों चीज साथ में है, इन दोनों का ही एनकाउंटर है, तो ये अपने आप में एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है। तो इस वियर्ड कॉम्बिनेशन को वियर्ड एनिमेशन की मेरे ख्याल से सख्त जरूरत थी और वो पूरी हुई है। ऊपर से ना जो एलियंस है ना वो कन्वेंशनल एलियंस नहीं, मतलब एलियंस ऑब्वियसली किसी ने भी देखे नहीं लेकिन उनकी एक इमेज बनी है कि एलियंस कैसे होते होंगे, वो क्या क्या कैसे दिखते होंगे, वो क्या बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें एलियंस दिखाए गए ना उनका तो मिशन ही मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। बनाना कर रहे थे वो लोग, ऊपर से वो जिस तरीके से दिखते थे और वो बहुत स्ट्रेंज थे यार। मतलब मैं क्या बोलूं, वो जो हरकत कर रहे थे गलत बहुत थी पर मुझे फनी लग रहा था फिर भी। बट जहां पर ये इतनी सारी अजीब चीजें कर रहे थे, स्ट्रेंज फनी हिलेरियस चीजें कर रहे थे ना, वहीं पर साथ में उन्होंने जो स्पिरिट मीडियम वाला चीज बताया था कि मोमो की जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी स्पिरिट मीडियम थी, वो क्यों उसको फोर्स करती थी इस चीज में बिलीव करने के लिए, वो यहाँ पर प्रूव होता है। और मेरे ख्याल से अच्छा भी था। वो एलियंस ना आराम से मोमो को हिप्नोटाइज कर सकते थे पर वो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था।
उसकी ग्रैंड मदर की वजह से। मैं जानना चाहूंगा कि उसकी ग्रैंड मदर कौन थी, क्या करती थी, एग्जैक्टली क्या स्टोरी है, इसके लिए तो मैं क्यूरियस हूँ भाई। तो यार पहला एपिसोड देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है ना, इनका और भी काफी ज्यादा एनकाउंटर हो अलग अलग चीजों से, एलियंस के साथ में, घोस्ट के साथ में, और इसमें मुझे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल गया विद सम कॉमेडी, तो मुझे मजा आ जाएगा। अब हालांकि मुझे एनिमे की कॉमेडी उतनी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो मेरा टेस्ट नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि डैन टैडन मे बी डार्क ह्यूमर को यूज कर सकता है। उन्होंने एपिसोड 1 में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ किया था जो डार्क ह्यूमर की साइड जा रहा था, और इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितना ज्यादा यूनिक है कि घोस्ट और एलियंस साथ में, ये मैंने पहले तो शायद कभी नहीं देखा। तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में चीज बताना कि अगर आप लोगों ने डैन टैडन की मांगा पढ़ी है तो वो किस लेवल की है, उसकी क्या क्वालिटी है, मैं जानना चाहता हूँ, और क्या मुझे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ट्विच पर मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहां पर मैं वॉच पार्टीज करता रहता हूँ। डैन टैडन की भी मैंने वॉच पार्टी करी थी, और साथ ही में वहां पर सीरीज भी देखता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, तो हाँ फॉलो कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। You want, so tell me you got it right now.